नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ मैं आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो अभी जो है टाइम काफ़ी ख़राब चल रहा है एकदम। आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया में सेकेंड वेव आया हुआ है और पर डे लोग इतने ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ डेथ रेट भी इतना ज़्यादा है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अगर घर से बाहर जाना अगर ज़रूरत ना हो तो मत जाइए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है। तो आज जो है मैं लेक्चर 12 लेने वाला हूँ मेरे कंट्रोल सिस्टम में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट जो आज का सेशन रहेगा, इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है, डिफरेंट इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। तो ये सब का बात हम लोग ये वाले सेशन में करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे क्या बोला हूँ कि हमारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ऐसे नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम में। ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम का टाइप क्या है? टाइप मैंने आपको पहले ही बोला है, टाइप जो होता है कोई भी सिस्टम का वो किसके लिए डिफाइंड होता है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एच एस है। तो एच एस तो मेरा 1 है और जी एस 1/s टाउ है। तो इसीलिए ये मेरा टाइप 1 सिस्टम है। ठीक है, टाइप 1 सिस्टम है। अब अगर मैं इसका क्लोज्ड लूप का ऑर्डर का बात करूं तो क्या होगा? सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस। तो ये क्या होगा? 1/s टाउ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/s टाउ। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 1 प्लस एस टाउ। अगर मैं यहाँ पे टाउ कॉमन निकाल लेता हूँ डिनोमिनेटर से, तो ये क्या आ गया? 1/टाउ एस प्लस 1/टाउ। ऐसे लिख सकता हूँ मैं ये ट्रांसफर फंक्शन को। ठीक है। तो ये जो है ये मेरा क्या आया? ये मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आया। और यहाँ पे ये क्या है? टाइप इसका तो 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है टाइप जो होता है कोई भी क्लोज लूप, ओपन लूप सिर्फ एक ही के लिए डिफाइन होता है, वो क्या है? ओपन लूप के लिए। ऑर्डर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ऑर्डर जो है, ऑर्डर यहाँ पे 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एस जो है या हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है? वो 1 है। ठीक है। तो ऑर्डर आप लोगों को 1 दिख रहा है। तो ये मेरा टाइप 1 ऑर्डर 1 सिस्टम है। ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं इसका पोल 0 प्लॉट करूं तो कैसे दिखेगा? तो एक पोल जो है वो यहां पे है s इक्वल टू -1/टाउ। ठीक है। टाइम कांस्टेंट का बात करूं तो क्या होगा? टाइम कांस्टेंट आप लोग क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रियल रूट। तो ये टाउ आ गया। और तो इसीलिए यहाँ पे ये जो टाउ है बेसिकली ये क्या है? मेरा टाइम कांस्टेंट है। और ये जो सिस्टम आया ये मेरा क्या आया? क्लोज लूप सिस्टम आया। ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि डिफरेंट टेस्ट इनपुट देके हमको आउटपुट क्या मिलता है ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास वो क्या है? यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है। तो अब यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या? हमने देखिए अभी सी एस बाई आर एस कैलकुलेट किया, क्या आया था? 1/टाउ एस प्लस 1/टाउ आ गया। ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या? कि यहाँ पे मैं इनपुट जो है, इनपुट में यूनिट इंपल्स दूंगा, तो इसकी वजह से जो आउटपुट जनरेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। और मैंने एक और चीज बोला है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स जो होता है वही क्या होता है? बेसिकली मेरा ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट जो बेसिक चैप्टर था उसी में बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग कंट्रोल सिस्टम को स्टार्टिंग के प्लेलिस्ट से एकदम स्टार्ट कीजिए। आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम में कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इम्पल्स का लाप्लास ले लूँ तो आर एस हो जाएगा। आर एस क्या है? मेरा 1 है। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देता हूँ। तो सी एस इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/टाउ
s प्लस 1/τ। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे मेरा ES होता है ना, तो देखिए ये चीज़ भी भूल गया हूँ, प्लस माइनस ES बेसिकली क्या है मेरा, एरर ऑफ द सिस्टम है, और आपको क्या दिख रहा है, एरर ऑफ द सिस्टम क्या है मेरा, RS माइनस CS। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया था, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मेरा CS आ गया, तो अब अगर मेरे को इसका इन्वर्स लाप्लास ले लूँ तो मेरे को टाइम डोमेन में मिल जाएगा। तो बेसिकली CT क्या आएगा मेरा, 1/τ e⁻⁻ -t/τ ut। अगर आप लोगों ने मेरा लाप्लास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखिए, मैंने ये सब चीज़ें एकदम बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने बताए हुए हैं, तो ये सब और मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा CT ये आ गया। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखिए ES का फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, ES लिखा था, तो बेसिकली अगर टाइम डोमेन में लिखूंगा तो ये क्या आ गया, ET इज बेसिकली व्हाट, CT माइनस RT। तो CT मेरा निकल आया, वो क्या है, अगर मैं ET की बात करूं तो CT क्या है, 1/τ e⁻ -t/τ ut माइनस ΔT। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, ये किसका है, एरर का है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों है, देखिए यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आ रहा है ये स्टेप के फॉर्म में है। ठीक है, स्टेप के फॉर्म में है, और यहाँ पे मेरा इनपुट जो है वो इम्पल्स के फॉर्म में है। तो कभी भी मैं स्टेप से इम्पल्स को माइनस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो दो सिग्नल है ये दोनों ही डिसिमिलर सिग्नल है, डिसिमिलर सिग्नल है। तो इसीलिए एरर रिस्पॉन्स इन यूनिट इम्पल्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला मैं, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एरर इन यूनिट, या एरर इन इम्पल्स रिस्पॉन्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, एरर इन इम्पल्स रिस्पॉन्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये दोनों डिसिमिलर सिग्नल्स है। ठीक है, डिसिमिलर सिग्नल है। आप कभी ऐसे किए हैं क्या, 1 - a, मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशन में किए हैं, लेकिन 1 में से अगर मैं a माइनस करूंगा तो क्या होगा, अगर मैथमेटिकली बात करूं, हमको नहीं पता क्या होगा। हम एक नंबर से नंबर को माइनस कर सकते हैं, एक नंबर से अल्फाबेट को कैसे माइनस करेंगे, है ना। तो अगर ये एक इक्वेशन है तो ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे a = 1, तब ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको बोल दूं कि 1 - a क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मुझे क्या पता सर, मतलब a तो अल्फाबेट है और 1 तो नंबर है, न्यूमेरिक क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही आपको 1 - 2 बोल दूं तो आप मेरे को फटाक से बोल देंगे कि सर ये तो -1 है ना। और अगर मैं आपको पूछ लूं कि CAT मतलब क्या होता है, तो आप मेरे को बोलेंगे सर कैट होता है, बिल्ली आप बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बोल दूं CA1 क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर हमको क्या पता क्या होता है। तो डिसिमिलर क्वांटिटीज कभी भी साथ में नहीं लिखा जाता है ना। तो ये नोट पॉइंट का ध्यान रखेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये CT का वेवफॉर्म स्केच करूं तो कैसे दिखेगा, CT का सिग्नल कैसे दिखेगा, जो रिस्पॉन्स आया मेरे पास वो कैसे दिखेगा। देखिए ये बेसिकली क्या है, 1/τ e⁻ -t/τ। तो ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1/τ है और फाइनल वैल्यू 0 है, और ये मेरा t = 1/τ पे क्या वैल्यू रहेगा, 0.368 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू 1/τ है ना मेरा। तो ये सब चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ये बेसिकली क्या है, मेरा CT/T का ग्राफ है। यहाँ पे एरर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब अगर मेरे को सेम यही सिस्टम का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का
अगर मेरे को स्टेप रिस्पॉन्स लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सी एस बाई आर एस तो लिखा हुआ है, मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी, 1/टाउ एस प्लस 1/टाउ होता है। अब यहाँ पे आर टी बेसिकली क्या है, मेरा इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप है, तो इसका मेरा लाप्लास क्या होता है, 1/s होता है। तो सिंपली यहाँ पे पुट करके देखिए सी एस क्या आता है, तो सी एस बेसिकली क्या आ गया, 1/टाउ एस इंटू एस प्लस 1/टाउ। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया इसके शॉर्ट ट्रिक, तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसको। ऐसे लिखूंगा तो आ जाएगा, जो भी है ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे ना देखिए, अगर मैं क्या बोलते हैं ई एस भी कैलकुलेट करता हूँ, है ना, ई एस क्या है मेरा, आर एस माइनस सी एस, ठीक है। तो आर एस तो 1/s है और ये इसका माइनस सी एस, तो माइनस 1/s प्लस एस प्लस 1/टाउ, ठीक है। ये मेरा ई एस आ गया। तो ई एस बेसिकली क्या हुआ, 1/s कैंसिल हो गया, ये तो 1/s प्लस 1/टाउ आ गया। और अगर मैं इसको टाइम डोमेन में लिखूंगा तो क्या आएगा एरर, ई टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस t/टाउ यू टी आ गया, है ना। ये मेरा एरर का वैल्यू आया। तो इसको थोड़ा सा अभी नोट कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ अभी बताऊंगा आगे, है ना। तो ये एरर आ गया। अब अगर मैं सी टी का वैल्यू लिखूं तो सी टी मेरा क्या आया है, 1/s का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, यू टी होता है। तो इसको मैं ऐसे लिखा अगर कॉमन, तो देखिए कोई गलत हो गया क्या, ऐसे लिखूंगा तो कुछ गलत है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है ना, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये सही लिखा है मैंने। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे मेरा ET एग्जिस्ट किया, क्यों एग्जिस्ट किया, देखिए यहां पे मेरा जो आउटपुट है ये भी स्टेप के फॉर्म में है और इनपुट जो है वो भी स्टेप के फॉर्म में है ना। तो इसीलिए मैं दोनों सिमिलर क्वांटिटीज है, सिमिलर क्वांटिटीज को मैं क्या कर सकता हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इनको सब्सट्रैक्ट किया है और सब्सट्रैक्ट करके मेरे को ES का वैल्यू, मतलब टाइम डोमेन ET का वैल्यू क्या आया है, ये आया है। अब मैं दो सिग्नल स्केच करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहला तो मैं बनाऊंगा CT वर्सेस T का ग्राफ और दूसरा जो रहेगा वो ET वर्सेस T का ग्राफ मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं CT वर्सेस मतलब CT का ग्राफ बनाता हूं तो CT का ग्राफ कैसे दिखेगा, इनिशियली एट t इक्वल टू 0 ये तो 0 रहेगा, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट ये 1 रहेगा, है ना। तो ये कुछ मेरा ऐसे दिखेगा ग्राफ। तो इसको रेड पेन से बनाता हूँ या ग्रीन से बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा है। तो मैं थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ, पता है क्यों आप लोगों को, मतलब गले में बहुत दर्द है तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब धीरे बात कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं ET वर्सेस T का ग्राफ बनाऊंगा, है ना। तो आप ये क्या देख रहे हैं, ये तो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, तो ये सिंपली मेरा कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब, है ना। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 है मेरा, तो 1 है ये, एट t इक्वल टू टाउ पे क्या रहेगा, ये 0.368 रहेगा और इन्फिनिटी में क्या रहेगा, एट टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी एरर इज 0, ठीक है। एरर जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप समझ क्या रहे हैं, एक चीज मेरे को बताइए कि अगर एरर 0 हो जा रहा है एट टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में, तो मतलब आप इससे समझ क्या रहे हैं, हाँ बेसिकली मतलब समझ क्या रहे हैं हम। यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूँ मैंने आपको पहले ही बताया, 1 माइनस ई इनवर्स क्या होता है वैल्यू, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीज़ें मतलब हमको एकदम पता होना चाहिए, कोई पूछे और हम एकदम मतलब पट से आंसर दे दे कि 1 माइनस ई इनवर्स का वैल्यू 0.632 होता है ना। तो हाँ, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि एरर अगर मेरे इन्फिनिटी पे 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब हम समझ क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं हम, एट स्टेडी स्टेट
एरर, या तो क्या बोलूं, स्टेडी स्टेट एरर इज 0 फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। ठीक है, स्टेप इनपुट में हो जा रहा है। अब अगर एरर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ES बेसिकली क्या होता है, RS माइनस CS होता है, या ET मेरा क्या होता है, RT माइनस CT हो जाता है। ठीक है, RT माइनस CT। अब अगर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट ये एरर 0 हो गया, इसका मतलब क्या, RT माइनस CT इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, CT इज इक्वल टू RT। तो अब जो सिस्टम है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, देखिए मैंने जो भी मेरा इनपुट है मेरा आउटपुट वही है। तो ऐसे टाइप को इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है ये मेरे डिजायर्ड इनपुट क्वांटिटी को अचीव कर चुका है। तो इस टाइप के सिस्टम को, जहां पे कि मेरा आउटपुट जो है कॉन्स्टेंटली क्या होता है, इनपुट को ट्रैक करते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल को, मतलब फर्स्ट ऑर्डर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स को हम ट्रैकिंग बोलते हैं, ट्रैकिंग टाइप ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स। तो CS बाई RS तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ ही है, 1/τ S प्लस 1/τ। ठीक है, अब रैंप रिस्पॉन्स लिया हूं तो RT मेरा क्या है, TUT है, या RS की अगर बात करूं तो ये मेरा 1/s² है। ठीक है, 1/s² है। अब अगर मैं यहां पे पुट कर दूं उसको तो क्या आएगा, 1/τ S² S प्लस 1/τ। ठीक है, S² S प्लस 1/τ। तो अब अगर मैं यहां पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन लूं तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 1/τ S² S प्लस 1/τ इज इक्वल टू A/S प्लस B/s² प्लस C/s प्लस 1/τ। ठीक है, अब LCM वगैरह ले लेता हूं दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया मेरा, 1/τ इज इक्वल टू A/S प्लस 1/τ प्लस B, सॉरी यहाँ पे एक S भी रहेगा ना मेरा, हाँ, तो ये B/S प्लस 1/τ प्लस CS²। तो मैंने ये टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करता हूं आपको मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैं S इक्वल टू माइनस 1/τ लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/τ इक्वल टू ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये बच गया, इज इक्वल टू C इंटू 1/τ² हो जाएगा। तो ये एक टाउ कैंसल, तो मेरा C क्या आ गया, C का वैल्यू टाउ आ गया। ठीक है, C का वैल्यू टाउ आ गया। अब दूसरे वैल्यूज निकालता हूं, तो अब क्या करता हूं, दूसरे के लिए मैं S इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। तो S इक्वल टू अगर 0 पुट करूंगा, ये 0 ये 0, बचा क्या ये, तो यहां पे मेरे को क्या मिला, B इंटू 1/τ इज इक्वल टू 1/τ। तो ये क्या हो गया मेरा, B इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, S² के टर्म्स को कॉमन, मतलब S² के टर्म्स को मैं कंपेयर करूंगा। यहाँ पे S² के साथ क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है ना, मतलब अरे कैसे, मतलब 1/τ इंटू S⁻0 प्लस 0 इंटू S⁻1 प्लस 0 इंटू S²। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर S² है, तो अब बस कंपेयर करूंगा मैं दोनों को। तो अब अगर कंपेयर करता हूं तो देखिए S² एक यहां से बाहर निकलेगा, एक यहां से बाहर आएगा, A प्लस C S² इज इक्वल टू 0। इसका मतलब A इक्वल टू माइनस C, तो C का वैल्यू तो ऑलरेडी टाउ है, तो A का वैल्यू माइनस टाउ आ गया। ठीक है,
तो अब मैं जो भी यहाँ पे लिखा हूं ना, मैं इसको डायरेक्ट पुट करके इसको इरेज कर देता हूं, है ना। तो ए का वैल्यू क्या आया है माइनस टाउ, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू टाउ, ठीक है मतलब। और ये सब इरेज करता हूँ, है ना, यहाँ से। ये आ गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का रिजल्ट। अब बस इन्वर्स लाप्लास अगर लेता हूँ, अच्छा तो ये हमारा सी एस है, ठीक है, सी एस है। अब ई एस अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या बोला हूँ, ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस क्या है मेरा सी एस है, तो आर एस 1/s² माइनस, यहाँ पे माइनस लिख लूँगा तो ये देखिए प्लस टी टाउ बाई एस होगा, माइनस 1/s² माइनस टाउ बाई एस प्लस 1/टाउ। तो ये 1/s² 1/s² तो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, टाउ कॉमन ले लेता हूँ, 1/s माइनस 1/s प्लस 1/टाउ आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, टाउ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ यू टी, ठीक है। ये मेरा एरर आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका इन्वर्स लाप्लास लेता हूँ तो सी टी क्या आया, सी टी इक्वल टू, अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस टाउ प्लस टी, ये तो टी यू टी है ना, मतलब टी यू टी, ये देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ हूँ, टी यू टी प्लस टाउ ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, सबका कॉमन यू टी। तो इसको मैं थोड़ा सा और बाहर निकाल के कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करने का। तो टी यू टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी लिख सकता हूँ, ठीक है, आर टी लिख लेता हूँ। और यहाँ से मैं टाउ कॉमन निकाल लेता हूँ इन दो टर्म से, तो क्या आया टाउ, या इसको ऐसे लिखता हूँ अगर, माइनस टाउ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ यू टी, ठीक है। ये मेरा सी टी आ गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सॉल्व भी करूँगा ना तो मेरे को ये सेम रिजल्ट टी एस के लिए मिलेगा। और अगर मैं इसको ये आर टी नहीं लिखता हूँ थोड़ा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आर टी, अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि आर टी तो यहाँ पे भी यही है, नहीं तो इसको आर टी हटा देता हूँ यहाँ से, मतलब इसको मैं टी यू टी ही लिखता हूँ, है ना। तो टी यू टी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मेरे को कैसे दिखेगा आप लोग बताइए। एट टी इक्वल टू 0 क्या होगा, एट टी इक्वल टू 0 देखिए ये 0, ठीक है, पूरा सब कुछ 0 होगा। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट क्या होगा, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट मेरा ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस ई टू दी पावर टाउ, ये क्या है, ये 1 माइनस ये टाउ, तो ये टाउ आ गया, टी यू टी माइनस टाउ आ जाएगा, है ना। तो सी टी बेसिकली मेरा कैसे दिखेगा फिर, देखिए तो सी टी के लिए मैं क्या बोला, सी एट टी इक्वल टू 0 के आया, तो ये 0 और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो 0। सी एट इन्फिनिटी क्या होगा, देखिए ये तो इन्फिनिटी हो गया और ये 1 रहेगा, तो इन्फिनिटी माइनस 1 क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है। तो इसीलिए सी टी का ग्राफ कुछ कैसे दिखेगा, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी डोमिनेंट है एट जब भी टी का वैल्यू हायर लेवल पे चले जाता है, और ये वाला पार्ट जो है ये डोमिनेंट है कब, जब मेरा टी का वैल्यू लेस, मतलब बहुत कम के साइड में है। तो बेसिकली इसका अगर एग्जैक्ट ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। इसके सॉरी ये कुछ शुरू में ऐसे टाइप का रहता है और फिर जो है ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाता है ना। अभी भी एग्जैक्ट मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ इस पर, तो कुछ ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन ये दिखने लगता है ना, टी यू टी की तरह ही दिखने लगता है, ठीक है। और अगर मैं ई एस का ग्राफ ड्रॉ करूं, ई एस का ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं तो देखिए ये बेसिकली क्या है, एट टी इक्वल टू 0 पे मेरा 0 रहेगा, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या रहेगा,
एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टाउ एक वैल्यू रहेगा। तो ठीक है, एक टाउ वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं टाउ को? तो टाउ मतलब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ये मेरा ई टी आ गया, ये मेरा टी है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ई टी इक्वल टू टाउ आ जाएगा इन्फिनिटी पे। इनिशियली जीरो है, ठीक है, इनिशियली जीरो है और इन्फिनिटी पे ये टाउ है। तो ये जो वैल्यू है ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, है ना, जहां पे कि ये टाउ वैल्यू है ना। तो अगर मैं यहां पे एरर प्लॉट करता हूं तो एरर जो है कॉन्स्टेंटली कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। जब भी ये हायर वैल्यू पे चले जाएगा ना तो यहाँ पे मेरा एरर जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या? टाउ। तो यहाँ पे सिस्टम में आप कुछ भी कीजिए, ये सिस्टम कभी भी ट्रैकिंग टाइप ऑफ सिस्टम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी आप देख सकते हैं RS इज नॉट इक्वल टू CS, देयर इज ऑलवेज अ स्टेडी स्टेट एरर विच हैज अ वैल्यू टाउ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है बेसिकली ये मेरा स्टेडी स्टेट एरर है, ESS है, जो कि मेरा टाउ है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं अभी ये ग्राफिकली भी दिखाया कि ये जो टाइप का यूनिट रैंप रेस्पॉन्स है ये मेरा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ट्रैकिंग इनपुट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एट इन्फिनिटी या एट स्टेडी स्टेट एक कांस्टेंट एरर जो है वो मेरे सिस्टम में हमेशा परसिस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, RS इज नॉट इक्वल टू CS। और मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट है इट इज नॉट इक्वल टू द डिजायर्ड इनपुट, ओके, और वॉट एवर इनपुट आई हैव गिवन। ठीक है, तो ये मेरा यूनिट रैंप रिस्पॉन्स आ गया। अब जो है कुछ कंक्लूजन की बातें मैं करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। देखिए कंक्लूजन, सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, मेरा जो स्टेप रिस्पॉन्स होता है, स्टेप रिस्पॉन्स वो क्या होता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। और दूसरा क्या है, हमारा जो रैंप रिस्पॉन्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स। तो मैंने यहां पे स्टेप रिस्पॉन्स निकाला है, इंपल्स रिस्पॉन्स भी निकाला है, रैंप रिस्पॉन्स भी निकाला है, तीनों निकाले हुए हैं। अब आप लोगों के लिए मेरा होमवर्क क्या है कि आप ये दो स्टेटमेंट को अब प्रूव करेंगे। आपके पास इंपल्स रिस्पॉन्स मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप स्टेप रिस्पॉन्स निकालिए इसका, फिर आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स एक बार निकल जाए यहां से तो आप उसको रैंप रिस्पॉन्स में निकाल के देखिए और वेरीफाई कीजिए जो भी हमने रिजल्ट निकाले हैं। जैसे कि ये मेरा रैंप रिस्पॉन्स है, ठीक है, यहां पे ये मेरा स्टेप रिस्पॉन्स है और इंपल्स रिस्पॉन्स कहां है, ये मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से निकालिए। ये जो भी मैंने डायग्राम स्केच किए हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, एक एक पॉइंट जो भी मैंने कहा है, तो आप लोग जब समझ के ये आप वेरीफाई करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, और जो भी लोग इसको करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर आपने जो बताया है वो वेरीफाइड है। तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया है आप लोग के साथ। ठीक है, आज का जो सेशन है वो बस इतना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का बात करेंगे और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ा चलने वाला है, मतलब बहुत ही वो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम रिस्पॉन्स हमारे जितने भी क्वांटिटीज़ है या जितने भी टाइम रिस्पॉन्स पैरामीटर्स है वो सेकेंड ऑर्डर के लिए ही है। ठीक है, और हम लोग कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि अच्छा मैंने आप लोग को शायद फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया है कि जो बैंडविड्थ होता है इट इज इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। ये मैंने आप लोगों को शायद प्रूफ करके दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे और मैं करूँगा नहीं, है ना। तो अगर आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन सेशन देखा है, फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन सेशन है उसमें मैंने इसको प्रूफ करके रखा है ना, बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम कांस्टेंट। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं काम करूँगा, उसको मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। अभी आप लोगों के पास यहाँ राइट साइड में लिंक आ जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देखिए उस वीडियो को,
कंप्लीटली देखिए, वहां पे मैंने इसको सॉल्व किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिए। आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।